बात 6 दिसंबर 1959 की है। तब प्रतीकात्मक तौर पर दलित आदिवासियों का हितैषी होने के चलन ने जन्म ले लिया था। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पंचेत बांध के पनबिजली प्लांट के उद्घाटन के लिए धनबाद दौरे पर थे। प्रधानमंत्री नेहरू का स्वागत संथाल लड़की बुधनी मांझी से कराया गया। सुंदर परिधान और पारंपरिक हार से लदकर सजी बुधनी के हाथों प्रधानमंत्री को माला पहनाई गई। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल स्टार सूचना न्यूज़ पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें। अब आगे की कहानी। प्रधानमंत्री नेहरू ने भी आवश्यक संवेदनशीलता का परिचय देते हुए 15 साल की इस आदिवासी लड़की के हाथों बटन दबाकर पंचेत बांध का उद्घाटन करवाया। लेकिन बस इतना करना ही संथाल समाज के बीच बात का बतंगड़ बन गया। संथाल आदिवासियों में ब्याह की रस्म वर वधू एक दूसरे को माला पहनाकर पूरी करते हैं। बुधनी ने गैर आदिवासी नेहरू को माला पहनाई, लिहाजा उसने सामाजिक जुर्म किया। परंपरा का अनुसरण करते हुए उसे आदिवासी समाज से निकाल दिया गया। दर बदर भटकने को मजबूर की गई बुधनी का दूसरा जुर्म ये था कि उसके हाथों से उद्घाटित पंचेत बांध ने हजारों संथाल परिवारों का घर डुबो दिया था। लिहाजा दामोदर वैली कॉरपोरेशन पर बुधनी को नौकरी से निकालने का दबाव बढ़ा दिया गया। 2 साल के अंदर प्रधानमंत्री नेहरू की कथित आदिवासी पत्नी बुधनी की नौकरी तक चली गई। 1985 में यह मामला नेहरू के नवासे प्रधानमंत्री राजीव गांधी तक पहुंचा। तब प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर बुधनी मांझी को दोबारा नौकरी मिली। चाहिए और हमको घर चाहिए और कुछ नहीं। अरे वो तो बुलाया है कितना हमको परिवार नहीं, जब राजीव गांधी अरे तो ऊपर में मीटिंग कर रहा है तो हमारा सबके आपको नहीं ना कुछ बोला ना, इससे नहीं बात हुई है। इतना दूर में बात है, एक दो तो है मीटिंग में। हाँ ठीक कितना वो मिक्सचर में है तो मिलने तो गया था रे बाप है, तार का मिलेगा। वो राजीव गांधी बुलाया, मिलने को लिया गया, देखा मिक्सचर में उठा तो का। लेकिन समय का चक्र देखिए। जिस संथाल आदिवासी समाज की बुधनी मांझी को सिर्फ नेहरू को माला पहनाने पर इतना दुख उठाना पड़ा, समाज का उत्पीड़न झेलना पड़ा, आज उसी संथाल समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू भारत गणराज्य के सबसे बड़े राष्ट्रपति की शपथ लेने जा रही है। आदिवासी समाज के प्रति पारंपरिक सोच रखने वालों के लिए यह असंभव के संभव बन जाने वाली दूरह बात है। बदलती दुनिया के नजरों में एक आदिवासी महिला का प्रथम नागरिक बन जाना भारत का मान बढ़ाने वाला काम है। संथाल परगना में सक्रियता के दौरान हुए अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि यह दक्षिण अफ्रीका में पहले अश्वेत नेता नेल्सन मंडेला और अमेरिका में बराक ओबामा के राष्ट्रपति बन जाने जैसा या उससे कहीं ज्यादा महत्व की घटना है। भारत में आदिवासियों की आबादी भले ही 10 करोड़ के आसपास है, लेकिन उस आदिवासी समाज से राष्ट्रपति का चुनाव करने से पूरा भारत गौरवान्वित महसूस कर रहा है। ऐसा नहीं है कि माननीय मुर्मू को राष्ट्रपति बना देने मात्र से आदिवासियों को मुख्य धारा में समावेशित करने का काम पूरा हो गया। चुनाव प्रचार के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने जिस तरह से मुर्मू सरनेम का उपहास उड़ाते हुए उनके मुर्मू नहीं मूर्ति होने की बात कही, वह दर्शाता है कि आदिवासियों के खिलाफ दूषित ग्रंथि रखने वालों का समाज पर व्यापक असर है। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं। लालू व राबड़ी के मुख्यमंत्री कार्यकाल में बिहार में आदिवासियों के उत्थान की धूमिल संभावना का आक्षेप लगाते हुए ही झारखंड राज्य अलग बनाने का निर्णय लिया गया था। ऐसा नहीं है कि भारत में अलक्षित आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं हुई है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ही नहीं, भारत के जितने भी अग्रणी नेता हैं उन सब ने कुछ न कुछ प्रयत्न जरूर किया, लेकिन राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद पर किसी आदिवासी महिला को बिठाकर नरेंद्र मोदी ने इन सब से आगे निकल गए।